राब्ता न्यूज करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 16 जुलाई 2024 बरोज मंगल गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 28 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की गई थी। बता दें कि आज भी तुलुए आफ्ताब सुबह 5:56 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि यहां आज भी कल की तरह शाम के 7 बजे सूरज गुरूब हुआ। कल पीर की शाम से ही यहां पर बारिश रुकते चलते होने लगी और रात तक यही अंदाज से चलती रही, जिसके चलते आज की सुबह बड़ी ठंडी और खुशनुमा महसूस हुई। गुलबर्गा शहर में आज सोने की कीमत कल के बिलमुकाबिल थोड़ी सी फिर से बढ़ गई है। जी हां, आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 68,600 रुपये से 72,030 रुपये के दरमियान बताई जा रही है और यहां पर आज पर लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 40 पैसे है और डीजल पर लीटर 89 रुपये 12 पैसे में फरोख्त किया जा रहा है। गुलबर्गा शहर में फिर से अचानक से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का एक वाकया पेश आया है। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के ऐवान शाही में वाक़े एक घर में अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से खतरनाक आग लगी और घर के साथ घर में रखे गए तकरीबन सभी चीजें आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जल गई। जी हां, ऐवान शाही के अपार्टमेंट में कायम एक घर में बुरी तरह से आग लगी, जिसमें फ्रिज ब्लास्ट होने की जानकारी मिली है और जैसे ही आसपास के लोगों को ये बात पता चली तो उन्होंने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल करके इत्तला दी। लिहाजा फायर ब्रिगेड की टीम हादसे के मुकाम पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही करीब के पुलिस स्टेशन में इस केस को दर्ज कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। गुलबर्गा शहर की आवाम, खास करके यहाँ की लेडीज खवातीन औरतों के लिए एक बेहतरीन और शानदार दावतनामा। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर की तमाम खवातीन जो किसी भी कास्ट, रिलीजन और क्लास से बिलोंग करती है, उन सभी के लिए SDPI पार्टी के ज़रिए एहतमाम चलाई जाने वाली वुमेन इंडिया मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इस आने वाली 18 तारीख यानी कि 18 जुलाई 2024 को SDPI पार्टी के हेड ऑफिस में रखे जाने वाले प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए और उनकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए खुले तौर पर तमाम लेडीज को दावत दी जा रही है। जी हां, वुमेन इंडिया मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की यहां पर तमाम लेडीज को दावत दी जा रही है, जिससे जुड़ने पर यहां की तमाम लेडीज को उनके तमाम हुकूक, पावर्स और राइट से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। साथ ही उन्हें हर तरह से मदद करने की कोशिशें की जाएंगी। आइए सुनते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली मखसूस गुलबर्गा की तमाम औरतों के लिए है, जिसमें हम आज एक ओपन इनविटेशन देंगे अपनी गुलबर्गा की तमाम औरतों को, चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करती हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी रीजन या किसी भी लैंग्वेज से हो। मैं आपको थोड़ा सा विम का बैकग्राउंड बता दूं कि वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऑफिशियल वुमेन्स विंग है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की, और हम काम करते हैं फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एट प्रेजेंट हम 12 स्टेट्स में इंडिया के इस्टेब्लिश्ड हैं विथ आवर फुल फ्लेज स्ट्रक्चर हुए। इस प्लेटफॉर्म से हम एक ओपन इन्विटेशन दे रहे हैं। हमने 1 जुलाई 2024 से एक कैंपेन स्टार्ट किया है, मेंबरशिप ड्राइव स्टार्ट किया है, और इसका मकसद ये है कि ये 31 जुलाई तक कंटिन्यू रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, अपने हुकूक को पहचानें, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अवेयर हों। प्लस जो औरतें जस्टिस के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, हम उनको सपोर्ट करें ताकि उनको जस्टिस मिले। इसके अलावा हमारे हिंदुस्तान का जो मिडिल क्लास सेक्शन है, स्पेशली औरतों का, वो हर तरीके से सोशली, मॉरली, लीगली, फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्राइव करता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। ऐसे में हम समझते हैं कि हमारा वुमेन इंडिया मूवमेंट का प्लेटफॉर्म इनके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। 18 तारीख को वुमेन इंडिया मूवमेंट में एक गेट टुगेदर अरेंज कर रहे हैं,
जो खास व आज आम सभी के लिए होगी। इसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें आएँ, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सुने और समझने की कोशिश करें कि ये प्लेटफॉर्म औरतों के लिए क्या काम कर रहा है और ये कितना इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है आज के वक्त में हिंदुस्तान के लिए। तो गुलबर्गा शहर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज और जायदादों पर इलीगल तरीके से कब्जा किया जा रहा है। जी हां नाजरीन, गुलबर्गा शहर में आए दिन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर इलीगल तौर पर कब्जा जमाया जा रहा है, जिसके चलते गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब हबीब सरमस ने बताया कि सर्वे नंबर 17 पर 13 एकड़ 15 गुंटे जिसमें 6 वक्फ के इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, जिस पर अब कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने अपना बोर्ड लगा दिया है। आइए जानते हैं जनाब हबीब सरमत साहब की जुबानी इस खबर की मजीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से सर्वे नंबर 17 जो 13 एकड़ 15 गुंटे है, जिसमें कमोबेश 6 वक्फ के इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें आज ये जो इंस्टीट्यूशन पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने बोर्ड इम्पोज किया है, उसका अहाता कमोबेश 3.5 एकड़ के करीब है, जो गुलबर्गा शहर की एक प्राइम प्रॉपर्टी है। और ये कब्रस्तान का अहाता है, जिसमें मनियार और चौधरी फैमिलीज़ के ग्रेव्स बहुत पहले से मदफन होते आ रहे हैं और उनकी फैमिली के लिए डेडिकेटेड कब्रस्तान है। तो यहाँ पर इंक्रोचमेंट की खबरें मिली थी, इससे पहले भी बहुत से अटैम्प्ट इंक्रोचमेंट के हुए हैं और इस जगह से इस शहर के अमन व अमान को ख़राब करने की साजिशें भी बहुत हो चुकी हैं। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ पर कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ की जानिब से ओनरशिप का बोर्ड इम्पोज किया जाए। और यहाँ पर आने के बाद ये पता चला है कि तकरीबन 17 से 18 इलीगल स्ट्रक्चर्स इस वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर बनाए गए हैं, जो डेलाइट रॉबरी वक्फ बोर्ड के साथ कह सकते हैं। मैंने वक्फ ऑफिसर को डायरेक्शन दिया है कि इमीडिएट इन तमाम के डिटेल्स लेकर विद इन 1 मंथ इनको नोटिस इशू करना है और जल्द से जल्द ये प्रॉपर्टीज़ को खाली कराकर फिर से एक मरतबा कब्रस्तान के तहत वापस लेने का काम कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ। गुलबर्गा शहर में वेलफेयर पार्टी ऑफ गुलबर्गा यहाँ की गरीब तबके की आवाम के लिए बड़ी अच्छी सोच रखते हुए उनकी भलाई के लिए बेहतरीन काम करते हुए नजर आ रही है। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर से वाबस्ता वेलफेयर पार्टी ऑफ गुलबर्गा पिछले 1 साल से इस शहर के 7 जगहों पर बंद किए गए इंदिरा कैंटीन गरीबों के फायदे के लिए खोलने की मुसलसिल कोशिशें कर रही है। जी हां, फिर से ये वेलफेयर पार्टी ऑफ गुलबर्गा आरटीआई सबमिट करके यहां पर बंद किए गए इंदिरा कैंटीन्स को खोलने की कोशिशें करने में लग गई है। और अगर इस इंदिरा कैंटीन की बात की जाए तो बता दें कि यहां पर गरीब, जरूरतमंद और भूखे लोगों को 5 से 10 रुपये में खाना फराहम किया जाता है। लिहाजा गरीबों के पेट को कम पैसों में भरने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियांक खरगे को मेमोरेंडम दिया गया था और इस कैंटीन को फिर से खोलने के लिए इस पार्टी के लीडर्स ने कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी किए थे, जिसके चलते इन्होंने डिमांड की थी कि अगर 1 महीने के अंदर इन इंदिरा कैंटीन्स को नहीं खोला गया तो फिर वेलफेयर पार्टी कॉरपोरेशन के सामने धरना देगी। लिहाजा ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ गुलबर्गा की जानिब से किए गए इस बेहतरीन कोशिश और कड़ी जद्दोजहद के चलते 20 दिन के अंदर इस शहर के 7 जगहों पर इंदिरा कैंटीन्स को खोल दिया गया है। और इन इंदिरा कैंटीन्स की शुरुआत पर वेलफेयर पार्टी ऑफ गुलबर्गा के सभी लीडर्स ने इन इंदिरा कैंटीन्स को विजिट करते हुए लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स, लोकल अथॉरिटीज और कमिश्नर का दिल से शुक्रिया अदा किया। जी हां, इस पार्टी की ये शानदार कोशिश के चलते यहाँ का सभी गरीब, जरूरतमंद तबका, यहाँ की गरीब आवाम और सभी लोग इन इंदिरा कैंटीन से अब 5 से 10 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। हाल ही में गुलबर्गा शहर में फिर से एक और प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसके चलते टीचर्स ने अपनी डिमांड्स और मुतालबात को अवाम के सामने पेश किया। जी नाजरीन, इस बार माइनॉरिटीज मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल के गेस्ट टीचर्स ने अपनी शिकायतों को अवाम के सामने रखते हुए माइनॉरिटी ऑफिस में एक मेमोरेंडम दाखिल किया और उनकी सैलरीज को बढ़ाने के लिए माइनॉरिटी ऑफिस पर प्रोटेस्ट करते हुए स्कूल के हायर अथॉरिटीज से मुतालबा किया। इस मौके पर गेस्ट टीचर्स ने अपनी परेशानियों को बताते हुए कहा कि हायर क्लासेस के बच्चों को पढ़ाने के लिए गेस्ट टीचर्स को जो दूसरे स्कूल में सैलरीज मिलती हैं, उस तरह से सैलरीज, तनख्वाहें ये स्कूल के गेस्ट टीचर्स को नहीं दी जा रही है, जबकि गेस्ट टीचर्स दूसरे स्कूल के बिलमुकाबिल बहुत ज़्यादा क्लासेस के बच्चों को पढ़ाते हैं और वहाँ के बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते मोरारजी देसाई रेसिडेंशियल स्कूल्स के गेस्ट टीचर्स को माकूल सैलरीज दी जानी चाहिए। यही सभी बातें कहते हुए यहाँ पर टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया। हम रावर मोरारजी देसाई स्कूल से गेस्ट टीचर हैं सर। तो हमारी यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हमारी सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि देखिए 8th 9th 10th में जो दूसरे स्कूल में काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर सर, उनके लिए भी 10.5 है। हम क्या है 5 क्लासेस लेते हैं सर वहाँ पे, तो हमारे लिए भी वही सैलरी है सेम। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ भी डबल है सर। तो डी ग्रुप को जितने सैलरी दी जाती है उससे भी कम हमें मिलती है सर।
तो हमारी मांग यही है कि सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए। हाल ही में गुलबर्गा शहर में वाक़ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जानिब से एक बेहतरीन सांस्कृतिक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जी नाज़रीन, गुलबर्गा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जानिब से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को याद करते हुए पिछले एकेडमिक ईयर 2023-24 साल के NSS, NCC, रेंजर्स एंड रोवर्स, रेड क्रॉस, रेड बेल्ट क्लब स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें यहाँ के नामी ग्रामी सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत फरमाई, जैसे कि गुलबर्गा साउथ MLA अल्लम प्रभु पाटिल, डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल, MLC डॉक्टर सिद्धरप्पा गोल्डी, कन्नड़ा एक्टर चेतन कुमार, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर कॉमेडियन श्री गुड्डन्ना डिग्गी। इन्हीं के साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज के तकरीबन हर शोबे से जुड़े हुए लोग यहाँ इस प्रोग्राम में मौजूद रहे। इस मौके पर कन्नड़ा फिल्म एक्टर चेतन कुमार ने बड़ी ही अच्छी बातें कही, जैसे कि हिंदुस्तान मुल्क यूनिटी इन डाइवर्सिटी के लिए जाना और पहचाना जाता है, लिहाजा यहाँ पर इंसानियत ही सबसे बड़ा मजहब होना चाहिए और हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम अलग अलग मजहब के लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।